वेलकम बैक टू भरपूर अफ्तार। दोबारा से करते हैं आपको खुशामदीद। भरपूर अफ्तार मेरे मुंह से इसलिए निकल गया, भरपूर रमज़ान बोल रहा था और अब हमारे सेगमेंट की बारी है। इसका नाम अभी हम अनाउंस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें। आज हमने बात की ज़कात के बारे में। बहुत सारे सवालात बहुत सारे लोगों के दिमाग में थे ज़कात के बारे में, कि वो हमने क्लियर किए। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के बारे में। रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, अगर तो रख सकते हैं तो कब एक्सरसाइज करें, सहरी से पहले करें या फिर जो है वो अफ्तार के बाद करें। हाई ब्लड प्रेशर में किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लो ब्लड प्रेशर में किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो हम करें तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता हो तो उसको लो करने में हमें मदद हासिल हो। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन हमारे इस सेगमेंट में जिसका नाम है सेहतमंद अफ्तार। जी खुशामदीद करते हैं आपको सेहतमंद अफ्तार में। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप लोग कॉल्स करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर ज़िशान अली, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, रमज़ान को अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से कैसे आपने मनाना है बिल्कुल आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जब भी मेरे साथ ये शो में होती है तो उनके नाम का फ़ायदा उठाते हुए मैं हमेशा इनको डिस्क्राइब कर रही होती हूँ। इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ प्रिंस, तो फिर आपको इनसे जो है वो मशवरा लेना चाहिए कि किस तरह से अपनी बॉडी बनाए और देखने में भी आप जो है वो हैंडसम लगे और साथ साथ हेल्दी भी लगे। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन शहजादा खुर्रम, फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तारों का। मोस्ट वेलकम। और आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके रोजे कैसे गुजरे? बड़े फ्रेश लग रहे हैं, एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। रोजे की वजह से ये सब कुछ बिल्कुल रोजे की वजह से ही है। इसके साथ साथ हमारी शेफ लुबना भी हमारे साथ मौजूद है। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। क्या बना रही है आज हमारा जो टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर, उसी के अकॉर्डिंग मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। दो तरह के सैंडविच हैं, जिसमें एक हाई बीपी के लिए पेशेंट्स के लिए होगा, जो वेजिटेबल के साथ मैंने बनाया सैंडविच, और उसमें लाइट मेयोनीज लगाई है। और चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ना लें तो ज़्यादा बेटर है, उसमें नमक होता है, वरना रख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चिकन के साथ मेयोनीज के साथ सैंडविच बन रहा है। अच्छा, दो किस्म के सैंडविचेस बन रहे हैं और साथ में एक और भी चीज़ बन रही है, और वो ब्राउन ब्रेड के साथ बन रहे हैं सैंडविचेस। और ड्रिंक बन रहा है, जो हम रोज़े में हम खाली पानी पी लेते हैं, तो उससे बेहतर अगर आपको कोई चॉइस मिलती है तो वो अगर नमक, शक्कर और लेमन डाल दें और पुदीना डाल दें, वो मिक्स करके मैं बर्फ़ के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी, ये भी एक ड्रिंक बन जाए। ठीक है, रेसिपी हम बिल्कुल करेंगे स्टार्ट। पहले सवालात पे आते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि 120/80 हम हमेशा कहते हैं कि जी सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली इतना ही हो तो इंसान नॉर्मल होता है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं? ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी किसी भी एक आदमी का एट एनी गिवन पॉइंट आप कभी भी आप देख लें, हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है। ब्लड प्रेशर 1 मिनट में 70 दफ़ा जनरली हमारा हार्ट बीट करता है, तो हर दफ़ा ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी समझने की ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर एक जगह पे रुक नहीं सकता। ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है जिसको हम हेल्दी रेंज कहते हैं, कि जिसमें रहे तो हेल्दी है। 120/80 एक मैजिक फिगर ली जाती है, लेकिन जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 100 से लेके 130 तक अगर है तो उसको हेल्दी ब्लड प्रेशर है। ठीक है, वो वेरी करता है, हर आदमी का अपना एक एवरेज निकलेगा कि कभी आपका 120/80 आ रहा होगा, कभी 130/80 आ रहा होगा, कभी 110/70 आ रहा होगा, तो ये ऊपर नीचे हो रहा होता है। इसी तरह नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी जो है वो 60 से लेके 90 के दरमियान या 85 तक रहे, तो उसको हम हेल्दी जो है ब्लड प्रेशर रेंज कहते हैं, कि जनरली लोगों में इसमें हेल्थ के कोई नुकसान या नुकसानात जो हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के या कम होने के इस रेंज में नहीं हो रहे होते। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर के लिए जितनी दवाइयाँ होती हैं वो तो हम अक्सर उसका जिक्र करते ही रहते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हो, कौन सी ऐसी चीज़ हो, शहजादा खुर्रम से बिल्कुल जानेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं ज़रा हमारे खाने पकाने की तरफ, और यहाँ पे लुबना जो हैं वो बना रही हैं ब्रांड ब्रेड के सैंडविचेस। जी लुबना, क्या क्या इसमें ऐड करेंगे? जी अभी मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ। आयशा, ये एक एपिटाइज़र भी कह सकते हैं आप, और अफ्तार पे वैसे भी ले सकते हैं कि अगर आप हेल्दी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बीपी पेशेंट हैं जब भी आप ये सैंडविच खाएं, अगर आप हेल्दी हैं तब भी ले सकते हैं। कि इसमें लाइट मेयोनीज मैं स्लाइस पे हल्की सी अप्लाई करूँगी, और इसमें जो कुकम्बर है और टमाटोज़ है इनके पीस रख दूँगी, और चीज़ रखूँगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नमक नहीं लेना है तो आप ओमिट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज लगाऊंगी जो लाइट है, आप केचप भी लगा सकते हैं आयशा इस पे।
अच्छा, इसमें कोई चिकन भी हम ऐड कर रहे हैं? चिकन का मैं दूसरा सैंडविच बना रही हूँ जिसमें मेयोनीज, काली मिर्च, नमक और चिकन, बॉइल्ड चिकन है। ये उन पेशेंट्स के लिए अगर आपका बीपी लो होता है तो ज़ाहिर है सोडियम आपको नहीं लेना है या लेना है तो ये तो आपके बीपी पे डिपेंड करता है। अगर आपका लो है तो जैसे बोलते हैं नमक पानी ले लें, शक्कर डाल के उस तरह का कुछ ले लें, या आप अंडे का सैंडविच ले लीजिए तो आप अंडे का सैंडविच भी ले सकते हैं। या चिकन में मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया, उसको मैं मिक्स करके और मैं सैंडविच बना लूँगी, सैंडविच बना लेंगी। और ये कुछ आपको शहजादा खुर्रम वैसी रेसिपी लग रही है जैसे आप अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते होंगे लोगों को? बिल्कुल अच्छी हेल्दी है और इससे फ़ायदा ये है कि ये एक तो हज़म आसानी से हो जाती है। ठीक है। और एक्सरसाइज अगर करने से पहले थोड़ी देर पहले भी अगर ये खा लिया जाए तो ये एक्सरसाइज को डिस्टर्ब नहीं करता। कितनी देर पहले खाना चाहिए? 5 मिनट पहले? इट्स लाइक 20 to 25 मिनट्स। ओके, एटलीस्ट कम से कम। कम से कम। और आप वेजिटेबल भी खा लेते हैं इस तरीके से। और कोस्टा भी बना रही हूँ आयशा, मैं बताना भूल गई, कोस्टा भी है जिसमें लाइट मेयोनीज है और कुकम्बर, ये गाजर है, कद्दूकश कीवी और बंद गोभी है। इसको मैं थोड़ी सी क्रीम जो कि नेस्ले की क्रीम है, मिल्क पैक क्रीम है, इसके साथ और मेयोनीज के साथ थोड़ी सी शक्कर और नमक डाल के मिक्स करके ये सैलेड भी बनाऊँ। ठीक है, ज़बरदस्त। जब तक लुबना ये कर रही हैं हम आते हैं ज़रा कि शहजादा खुर्रम ये बताइए, ब्लड प्रेशर हाई हो इंसान का बहुत ज़्यादा, मेडिकेशंस भी लेंगे, खाना भी उसी हिसाब से रखेंगे, लेकिन कोई एक्सरसाइज है उसको फ़ौरन कम करने के लिए? फ़ौरन कम करने के लिए एक्सरसाइज तो नहीं की जा सकती क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लड प्रेशर उनका हाई है। सही। लेकिन ये है कि वो कुछ आसन हैं जो योगा की तरह होता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट की जाए। ओके, और अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज किया जाए। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, अगर गर्मी में है तो वो उनको थोड़ा सा टेम्परेचर पर लेकर आना चाहिए। बाकी अगर वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो वो उससे कंट्रोल में आ सकता है। डॉक्टर ज़ीशान, ऐसा क्यों होता है कि गर्मी में ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना कम होना मौसम की शिद्दत के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत मतलब गर्मी और सर्दी से नहीं है, शिद्दत की मौसम अगर होगा तो बॉडी में स्ट्रेस में आती है। बहुत शदीद गर्मी है या बहुत शदीद सर्दी भी है अगर, तो बॉडी के लिए एक स्ट्रेस रिस्पांस आता है। तो जिन लोगों का एक जनरल स्ट्रेस रिस्पांस में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ना है तो उनका स्ट्रेस रिस्पांस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जैसे एक्सरसाइज की बात हुई, ब्लड प्रेशर जिस टाइम पे बहुत बढ़ा हुआ है उस टाइम पे तो जनरली रिकमेंड नहीं होती फिजिकल एक्सर्शंस जो होती हैं। डेफिनेटली जो योगा वाली या ब्रीद इन ब्रीद आउट जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली, वो हेल्प करती हैं स्ट्रेस रिलीव करने में, तो स्ट्रेस रिलेटेड रिस्पांस कम करती हैं। लेकिन कोई फिजिकल एक्सर्शन के कोई दौड़ भाग या कोई इस तरह की वो बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होती है जो ब्लड प्रेशर जिस टाइम पे बढ़ा हुआ हो उस टाइम। यहाँ पर मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आए, और आपको पता गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बिल्कुल सही। तो हुज़ूर ने फरमाया जब तुम्हें गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, ओके, और लेटे हो तो क्या करें? जमीन से चिमट जाओ। इसकी भी बाकायदा साइंस है, इसका भी रीजन है। इसके जमीन से जब आप बिल्कुल चिमट जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ब्लड के जो सर्कुलेशन होती है उसकी स्पीड को ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रिप करती है और वो लो कर देती है। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि जो गुस्सा है ना, जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये जहन्नम की आगों में से एक आग है गुस्सा, तो इसको पानी से ठंडा करो। तुम्हें गुस्सा आ जाए तो फौरन वुजू कर लिया करो। तो जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो एक उसका आसान रेमेडी ये भी है कि हम वुजू कर लिया करें या चेहरे पे पानी वगैरह मार लिया करें। सही, दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं। इसकी लॉजिक ये लॉजिकल भी है ना कि अगर आप जैसे आपने कहा कि कोई खड़ा है तो बैठ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्ट को चेंज किया, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करने से आपको ब्लड प्रेशर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। मुझे वो मार्कल एच हार्ट की किताब दी 100 द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ हिस्ट्री, उस किताब में उसने कहा कि आई हैव रैंक्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टॉप। व्हाई? बिकॉज ही वाज द ओनली पर्सन ऑफ द हिस्ट्री हु इन द फील्ड ऑफ religion and in the secular field I found him the most complete and comprehensive person, कि किसी भी फील्ड में उनको पाया, हमने उनको मुकम्मल ही पाया। और उनके पीछे फॉलो करना इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए नजात है। बिल्कुल। और सर हम यूजुअली ये भी देखते हैं कि जितनी भी इस्लाम में बातें हैं, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो ऐसी कोई भी चीज़ हो, साइंटिफिकली भी प्रूवन ये बातें हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की, और इस तरह से भी हमें देख सकते हैं। इस वक्त जो मेडिकल रिसर्च के अंदर डायबिटीज़ का एक सोल्यूशन आ रहा है ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट फॉर द क्योर ऑफ डायबिटीज़ इज वेल। तो ये जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं, जो इस्लामी अहकामात हैं, इनका हमें वक्त के साथ साथ इनकी अहमियत का एहसास होता है जब हमारा इल्म इस काबिल होता है
कि हम इस हिकमत को समझें कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। अगर अभी हमें आज नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा लिमिटेड इसमें महदूद इल्म हो सकता है, लेकिन वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। हम चलते हैं हमारी कोल्स्लॉ की तरफ। लुबना, कोल्स्लॉ के लिए अब क्या क्या और कितना कितना ऐड कर दी है? कोल्स्लॉ वैसे तो मेयोनीज़ के साथ बनती है, ठीक है। आप लाइट मेयोनीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी ऑप्शन की अगर बात करें तो मैं नेस्ले का दही इसमें यूज़ करूँगी और थोड़ी सी क्रीम भी डालूंगी नेस्ले की। मिल्क पैक का दही हम इसमें यूज़ करेंगे और साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ी सी क्रीम डालूंगी फ्लेवर के लिए, ठीक है। और काली मिर्च और नमक। और मैंने ये बताया था आपको कि बंद गोभी और गाजर जो है ये कद्दूकश करके रखी है, वो मिक्स कर दूंगी। सब चीज़ें मिक्स करके थोड़ी सी मीठी सी भी होगी क्योंकि इसमें शक्कर भी है, और इन सैंडविचेस के साथ मैं प्रेजेंट करूंगी। अब हम आते हैं ब्राउन ब्रेड की। हम बात कर रहे थे कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स होते हैं या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वैसे ही वज़न को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दे ऑलवेज गो फॉर ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड में सब अच्छा है हमारे लिए? ब्राउन ब्रेड अगर आप रूटीन में 3 टाइम या 4 टाइम ब्रेड खा रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कुछ कैलोरीज तो यकीनन कम करेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ एट द कॉस्ट ऑफ कि उसमें सॉल्ट इंटेक बहुत बढ़ जाता है। सॉल्ट इंटेक बढ़ जाता है ब्राउन ब्रेड में, और वो कैसे? ब्राउन ब्रेड रिप्लेसमेंट तो हो सकती है एक नॉर्मल ब्रेड, क्योंकि आप दिन में 1 या 2 स्लाइस कभी नाश्ते में ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि 3 टाइम रोटी की जगह पे लेना इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कोई भी कमर्शियली अवेलेबल ब्राउन ब्रेड होगी आपकी, उसके अंदर नमक की तादाद, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, या फॉर दैट मैटर लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट जिसमें कि हम सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने कोई एडिड सॉल्ट नहीं लेना, या तो उनके लिए सॉल्ट की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो उनकी जो दवाओं के इफ़ेक्ट्स को हैं उसके ऊपर जो है नुकसानदेह हो सकती है। यानी अगर हम इसे कंपेयर करते हैं चक्की के आटे की रोटी के साथ, चोकर वाला आटा होता है या चक्की वाले आटे की रोटी है, दैट वुड बी मच मोर हेल्दियर ऑप्शन दैन द ब्राउन ब्रेड। कैलोरी रिप्लेसमेंट जो है आपकी जो एक स्लाइस की होती है, वैसे भी अगर आप 2 स्लाइस लेते हैं तो वो एक चपाती अगर छोटी है उसके इक्विवेलेंट ही होती है। तो ये नहीं है कि जो कैलोरीज बहुत कोई कम हो जाती हैं और आप रोटी ले लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेपल डाइट वालों का ये है कि हम 1 चपाती 2 चपाती पे बस नहीं करना चाह रहे होते ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज अगर आप छोटी चपाती चोकर वाले आटे की लेते हैं तो कम कैलोरीज भी आपको साथ में मिलेंगी। ब्लड प्रेशर का मर्ज जो है वो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है हमारी साइंस में। तो 80% लोगों को अलामात नहीं होते। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं ना कि नहीं ब्लड प्रेशर हमारा जब बढ़ता है हमें पता चलता है, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वो हर वक्त चेक नहीं करते। हाँ, जब ज़्यादा बढ़ता है बाज़ औक़ात उनको अलामात होते हैं। 80% 10 में से 8 दफ़ा अगर बढ़ेगा तो आपको अलामात नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता जब चलता है जो अलामात आम तौर पे होते हैं, वो सर का दर्द हो सकता है, वो गर्दन में खिंचाव वगैरह हो सकता है, वो बेचैनी और घबराहट की कैफियत हो सकती है, वो पसीने का एकदम से आना या गर्मी लगना, एकदम से गुस्से का या मूड स्विंग कर जाना, इस तरह के अलामात होते हैं। अगर बहुत शदीद बढ़ रहा हो जो कि जानलेवा या बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें यह है कि फालिज के असरात भी हो सकते हैं, बिनाई के ऊपर भी असर पड़ सकता है, यूरिन के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है जिसके अंदर हार्ट अटैक वगैरह है। तो ये बहुत शदीद वाले या जानलेवा ब्लड प्रेशर के अलामात हो सकते हैं। आम तौर पे जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस होती हैं अक्सर औकात जो है उसकी बहुत ज़्यादा अलामात नहीं पता चलती। लुबना ने अपना काम पूरा कर दिया जनाब, कोल्स्लॉ भी बना दी, सैंडविच भी बना दिया, हर किस्म की चीज बना के अब लुबना हमारे अब बैठ गए सुकून से अफ्तारी के इंतजार में। अच्छा, सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे शहजादा खुरम आपसे करना था कि जितनी भी हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, व्हाटएवर, लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है कि इस लाइफस्टाइल को हम चेंज करें? लाइफस्टाइल 100% आपका मैटर करता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है या वेदर हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसमें वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। लाइफस्टाइल चेंज करने का मकसद क्या है कि आप उसमें चीज़ों को अडॉप्ट करें और जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह उनको छोड़ दिया जाए। तो सबसे पहली चीज़ कि एक्सरसाइज ज़रूर अडॉप्ट करें। एक्सरसाइज से लोग डर जाते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप वेट उठाएं। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप डू समथिंग, मतलब आप प्रैक्टिकली कोई बॉडी के साथ अपने एक्टिविटी कर लें, कोई स्पोर्ट्स खेल लें, कुछ भी करें, लेकिन करें ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी, आपका ब्लड सर्कुलेशन ये सारा यूज टू होगा एटमॉस्फेयर के हिसाब से, फिर मेटाबॉलिज्म के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपके लिए बेहतरीन
आपके नाश्ता अच्छा करना चाहिए आपको, फिर दिन का नाश्ते में क्या हलवा पूरी? नहीं, हलवा पूरी ये सारी चीजें रिलेटेड करती है कि एज के साथ फिर आप अच्छे, आपने कहा ना अच्छा नाश्ता, अच्छी सहरी या फिर अच्छा नाश्ता, तो मैं उसको क्लासिफाई करना चाहती हूँ। ये एक बहुत लंबी चीज है कि नाश्ते को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी उसमें भी। ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज अडॉप्ट करें तो रात को अच्छी नींद मिलेगी आपकी, तो आपकी आधी बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जो आप अगर करना चाहेंगे तो। अगर नहीं करना चाहेंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लें, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई है वो नहीं बदल सकता, डॉक्टर नहीं उसको चेंज कर सकता, मैं नहीं चेंज कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे। एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होता है कि आपकी बॉडी हाई ब्लड, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको हाई टेम्परेचर तक लेके जाती है और फिर उसको आधी लो पे भी जाना होता है, तो वो सारी प्रैक्टिस हो जाती है एक तरीके से, डेली की प्रैक्टिस होती है। फिर आपका मेटाबॉलिज्म यूज टू होता है। फिर अच्छी ग़िज़ा खाएं, कोशिश करें बाहर से जो भी खाना खाएं उसको सोच समझ के खाएं, क्योंकि चिकनाई बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये जो समोसे पकौड़े हम बाजार से लेके खा रहे होते हैं, एक तो तेल इतनी बुरी क्वालिटी का होता है, प्लस बार बार वो यूज हुआ होता है। जैसे हम लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की भी बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक और बात भी बताइएगा कि जितने भी लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली जो लड़कियां होती हैं कहती हैं कि जी अभी ब्लड प्रेशर हमारा लो हो रहा है, फीलिंग लो, तो फीलिंग लो वाली चीज जरूरी है कि वो ब्लड प्रेशर कैलकुलेटिवली ही लो हो रहा हो, या वैसे ही आपको महसूस हो सकता है स्ट्रेस की वजह से? वैसे ही महसूस हो सकता है कि ये तो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, क्योंकि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिसको लो हो रहा होगा वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो किस कंडीशन में है इस वक्त। हाई वाला तो आपको नजर ही आ जाएगा कि वो हाई है, उसका ब्लड प्रेशर हाई, लेकिन लो में तो उसकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि वो नहीं डिस्क्राइब कर सकता किस वजह से हुआ है। उसके बाद ये है कि अगर आप चीज़ों को, अब एक चीज़ आपको पता चल गई कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप उसको नहीं कंट्रोल करना चाह रहे या आप उसको नहीं क्योर करना चाह रहे, तो वो नहीं होगा, खुद ब खुद कोई चीज़ नहीं होती। सबसे बेस्ट है कि अगर आप एक्सरसाइज अडॉप्ट कर लें तो आपका वेदर हाई है लो है दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और आप एक्सरसाइज वॉक कर लें, वॉक नहीं कर सकते तो आप बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज कर लें इंटरनल। फिर अगर वो नहीं कर सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप जिम चले जाएं, आप मस्कुलर ट्रेनिंग कर लें। आपकी स्ट्रेंथ में डे बाय डे आप जैसे देखेंगे कि आपकी डिफेंडिंग पावर जो इम्प्रूव होगी। और जितनी भी वेट लिफ्टिंग करें, काइंडली प्लीज अपने फिटनेस ट्रेनर के सामने करें, उससे पूछ के करें। मैं आपको बताऊं, वेट लिफ्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। वेट लिफ्टिंग मींस वेट लिफ्ट करना, और बॉडी बिल्डिंग मींस आप सर्टन आपके मस्कुलर जो मसल्स हैं वो हर बोन के साथ अटैच है, तो वो सर्टन एंगल पे किए जाते हैं, तो ये सारे एंगल्स की एक्सरसाइज होती है। फिर उसके साथ अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो योगा कर लीजिए। योगा मतलब योगा की वो आसन वाले योगा नहीं कर सकते तो आप सिर्फ बॉडी स्ट्रेच कर लें। तो फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। साइकिल कर ली जाए, साइकिल एक नॉर्मल सी चीज़ है, बच्चे को भी चलाने का शौक होता है, अगर उसको बचपन से चलाने का शौक है तो आप उसको साइकिल लेके दें ताकि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज की जाए, उसकी डाइट इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही अगर आप इन चीज़ों का ख्याल किया जाए तो बड़े होकर इंसान को बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, लुबना सवाल करना चाह रही थी डॉक्टर ज़िशान से पोटेशियम से रिलेटेड। मैं डॉक्टर साहब से ये कंफर्म करना चाह रही थी, मुझे जो थोड़ा बहुत पता है कि जो हाई पोटेशियम डाइट होती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज होते हैं उनके लिए, तो उसमें केला आ जाता है। मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी और कौन कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हम होम रेमेडीज होती हैं जो आप घर में कर सकते हैं फौरन अगर आपका बीपी हाई हो रहा है? हाई पोटेशियम डाइट जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको एडवाइस की जाती है, उसमें से डेफिनेटली केला एक बहुत कॉमनली नोन सोर्स है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में पोटेशियम को बढ़ा सकती हैं। इसमें पालक है, टमाटर हैं, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, इन सब में पोटेशियम सिट्रिक एसिड के साथ होता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट उसमें शामिल होता है। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी सब में है पोटेशियम? सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पोटेशियम इतना है नहीं होता, लेकिन जनरली जो है जो स्पिनच है उसके अंदर पोटेशियम रिच होता है। टमाटोज वेरी जो है पोटेशियम रिच। पोटेशियम के लिए डेट्स हम ले सकते हैं, जो आजकल रमज़ान में तो हम ले रहे होते हैं, इसी वजह से रमज़ान में काफ़ी अगर रिफ्रेशिंग फील करते हैं कि जो पोटेशियम का बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ये सोडियम और ग्लूकोज को कंट्रोल करने में इसका अपना एक रोल होता है, मसल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में इसका अपना रोल होता है। ख़ासतौर पर रमज़ान में पोटेशियम इंटेक जो इफ्तारी के अंदर जो है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि आपकी मसल स्ट्रेंथ आए और आपकी हाइड्रेशन जो होती है, जो पानी आप पी रहे हैं वो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर पहुंचने के लिए भी पोटेशियम का होना बॉडी में
इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको होम रेमेडी, हाइपोटेंशियम डाइट नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल, और सारी पूरी एक लिस्ट बता दी है डॉक्टर ज़ीशान ने, जो भी चीज इसमें से आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा खुर्रम आपका। लगा तो नहीं टाइम कम दिया है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज की पूरी डिटेल बताने की कोशिश की। लगा तो है लेकिन बोल नहीं सकते क्या। लगा तो है, बोल नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो फिर हम आपसे और बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लुब्ना आपका।